हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्षम क्लासेस में। मेरा नाम इंजीनियर संजीत कुमार और मैं आप लोगों को इस लेक्चर में मैथ का सीरीज आगे की ओर कंटिन्यू करा रहा हूँ। ठीक है, पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक मैथ किया था और मैंने बताया था कि उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे और आपका अर्थमेटिक का पहला चैप्टर है आपका एवरेज, जो कि आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। आपका क्या है कि वनडे एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो उसको क्या है हम लोग यहाँ पर अच्छे से कंसेप्ट के साथ समझेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग बहुत जल्दी कर सको। ठीक है, होप आप लोग को मेरा ये कंटिन्यू सीरीज आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इधर डिले हुआ, लेक्चर्स नहीं है बट अब कंटिन्यू आएगा आपका। ठीक है, और आप लोग जो पहली बार आए हो इस चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो। ठीक है, ताकि औरों को पता चले चैनल के बारे में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका एवरेज, जिसको हम लोग औसत बोलते हैं। सबसे पहली बात है कि औसत होता क्या है, समझना क्या है। औसत देखो, औसत क्या है, एक जैसे देखो आपका मान लो विराट कोहली है, विराट कोहली है। ठीक है, विराट कोहली क्या करता है कि वर्ल्ड कप में जाता है खेलने। ठीक, और वहां पर वो पहले मैच में क्या है कि 100 रन मारता है, दूसरे मैच में 110 रन मारता है, तीसरे मैच में 120 रन मारता है और फिर से चौथे मैच में 100 रन मार देता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है कि अगले मैच में 140 रन मार देता है वो। ठीक है, गुड। चलो एक 2000 शतक भी लगा देता है, चलो डबल सेंचुरी भी एक मैच में मार देता है ये। अब क्या है कि ये 3 मैच में डिफरेंट डिफरेंट रन उन्होंने बनाया, तो बात आती है कि एवरेज एवरेज स्कोर क्या होगा, तो वही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। याद रखना एवरेज क्या होता है, सिंपली क्या करना है कि आपको टोटल जितना रन है और नंबर ऑफ मैचेस जितना विराट कोहली ने खेला है इस सीरीज में, उससे डिवाइड कर देंगे तो उस सीरीज का विराट कोहली का रन का एवरेज आएगा। जैसे जोड़ो, देखो 100 रन, ठीक है, 100 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 140 प्लस 200। अब इनको डिवाइड कर दो आप लोग 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 मैचेस से। ये क्या 600 रन हर में, 600 दो 800 रन तो ऐसे ही मार दिया। जोड़ दोगे इसको तो 10 30 30 और 40 70, 870 रन मारा। कितने पारी में? 6 पारी में। डिवाइड कर दो 6 से, कितने टाइम में कटेगा आपका? ये कटेगा आपका 124 और 6 5 30, मतलब कि आपका जो 145 है विराट कोहली का क्या है, आपका एवरेज है। मतलब कि एवरेज जो हो गया आपका सीरीज का एवरेज कितना है? 145। ठीक है, याद रखना कि एवरेज जो होगा मिनिमम स्कोर हमेशा रहेगा, मिनिमम स्कोर और बिटवीन मैक्सिमम स्कोर के बीच में। मतलब कि मिनिमम ये 100 और ये 200, इसी के बीच में आपका एवरेज हमेशा आएगा। ये आप लोग ध्यान रखना, 100 से कम नहीं आ सकता, 200 से ज्यादा आ नहीं सकता, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। मतलब कि हम लोग एवरेज को बोल सकते हैं कि मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट आपका स्कोर्स है, एक मिनट, मान लो कि डिफरेंट स्कोर्स है, अमाउंट हो या स्कोर हो, जो भी हो, मान लो कि वो है x1, दूसरा में आपका x2, x3, x4 अप टू xn तक। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या होगा? मतलब कि n नंबर तक है, ये n नंबर तक है, तो इसका एवरेज हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाई
आपका एन नंबर का आपका ये क्या आ गया, एवरेज आ गया। इसी फॉर्मूले पे आप लोग करोगे, ठीक है, ठीक, बढ़िया। अगर अगर मान लो कि एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि राहुल है एक, वो क्या करता है, एक एग्जाम देता है। पहले एग्जाम में वो क्या करता है कि मान लो कि मैथ के एग्जाम में वो 90 मार्क्स लाता है, और इंग्लिश में 80, और मैथ में 90, इंग्लिश में 80, हिंदी में 60, और आपका साइंस में वो लाता है, साइंस में लाता है वो 90। अब बोल रहा है कि इसका एवरेज बताओ कि उसका एवरेज मार्क्स क्या है। कुछ नहीं करना, बस हम लोग को तीनों को, चारों को जोड़ना है, और कितना पेपर से, नंबर ऑफ पेपर से डिवाइड कर देंगे, वो आपका एवरेज आ जाएगा। जैसे 90, 80, 60, 90 को जोड़ दो, 90, 90, 180, 260, और 260 प्लस 60 मतलब कि 320 बटा में 4, ये हो गया आपका 8 चौके 32। मतलब कि एवरेज जो आ जाएगा, एवरेज स्कोर हो जाएगा आपका राहुल का 80, 80 मार्क्स, ठीक है। यही होता है आपका एवरेज, मोटा मोटी आप लोग इसको समझो। अगर क्वेश्चन में करेंगे तो आप लोग को और समझ में आएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एवरेज ऑफ 35, एवरेज ऑफ 35 कितना है, एवरेज, द एवरेज ऑफ 30, 35 और 39, 41, 46 and 27 and x। तो बोल रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। और इसका एवरेज जो दे रखा है, इन सब का एवरेज जो दे रखा है वो दे रखा है 38, 38 जो है इनका एवरेज दे रखा है। तो बोल रहा है कि आप x का वैल्यू निकालो। अभी मैं बताया कि एवरेज का फॉर्मूला होता है कि एवरेज, एवरेज क्या होता है आपका, x1 प्लस x2 अप टू सो ऑन, और अपॉन क्या, n नंबर ऑफ क्या यूनिट्स। जैसे देखो एवरेज आपका दिया हुआ है 38, लिख दो यहां पर, और x1 कितना है 30 प्लस 39 प्लस 40 प्लस 27 एंड प्लस x अपॉन n, n नंबर ऑफ सब्जेक्ट या यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6, कर दो 6, ठीक। अब क्या है, करो यहां पर देखोगे, इनको जोड़ो, ये कितना हुआ 69, ये कितना हुआ 109, और इसमें 27 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 136 प्लस x इक्वल टू, ये हो जाएगा क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 38 मल्टीप्लाई 6, और यहां से हम लोग क्या है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये 48, 8, 18 और 2 22, ठीक है। अब यहां से तो हम लोग को पता चला 136 प्लस एक्स इक्वल टू 228, उधर x उसको लेके जाओ, 228 माइनस आपका 136, x वी गेट कितना 2 और 9, ठीक है। मतलब कि आपका जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा, वो आएगा आपका 5 6 92, ठीक है।
92 आएगा। जोड़ के देखते हैं, 30, 69 और 109, 109 और 27, 35, 35, 39, 41, 46 एंड 27। क्या हो जाएगा ये? 30, 39, 69, 109 और 27 आपका हो जाएगा 136। ठीक तो है। और ये 8 48, 6 18, 4 22। ओके, अब इधर की ओर इसको माइनस करोगे आप लोग तो 2 और यहां से हो जाएगा आपका 7 2 9। ठीक तो है। तो आपका जो x का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 92। ठीक। ओके, ये आप लोग की जो अगला x जो होगा वो हो जाएगा आपका 92। इसी तरह से हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, गुड। जैसे देखो, अब मान लो कि आपका जो एवरेज है, अगर एवरेज हर एक क्वांटिटी में अगर k जोड़ दे या फिर x जोड़ दे तो क्या एवरेज पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। मान लो कि आपका यही सेम विराट कोहली जो है, ये क्या है कि T20 में 60, 51, 35, 40 इस तरह से नंबर को रन मार रहा है वो। ठीक है। अब क्या है कि सडनली क्या है कि हर एक ईच टर्म में क्या है कि ईच टर्म में क्या है आपका, ईच टर्म में ईच स्कोर में क्या है कि के ऐड कर देते हैं, के ऐड कर देते हैं तो क्या होगा आपका, क्या एवरेज पे फर्क पड़ेगा? एवरेज पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा क्योंकि स्कोर ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब कि अगर के हर एक टर्म में ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका 60 प्लस के प्लस 51 प्लस के और 35 प्लस के और 40 प्लस के। ठीक है, मतलब कि आपका जो के जो है, अगर के ईच टर्म में अगर बढ़ेगा तो आपका एवरेज जो होगा, एवरेज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कितने टाइम्स? के टाइम्स। देखो मतलब कि आपका ईच टर्म में के ऐड करोगे तो आपका एवरेज जो होगा ये भी क्या करेगा, इंक्रीजेड बाय के, मतलब कि के से ये भी इंक्रीज करेगा, इसका एवरेज भी के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। मान लो कि आपका ये जो है इन तीनों स्कोर्स को जोड़ोगे चारों को तो कितना हो जाएगा, आप जोड़ोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 111 और 35, 146, 186 हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 4। यहां पर आपका जो एवरेज आएगा वो आएगा 4 चौका 16, 44 आ जाएगा आपका एवरेज। अच्छा, अब हर एक टर्म में आप लोगों ने के ऐड किया तो ये हम लोग को पता चला कि क्या है कि एवरेज है। अगर ईच टर्म में हम लोग के ऐड कर देते तो आपका एवरेज जो हो जाता है, एवरेज जो हो जाता आपका 44 प्लस के हो जाएगा। ये आप लोग इसको ध्यान में रखो। ठीक है, बढ़िया। यहां पर आप लोग समझ में, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक एग्जाम में ए बी सी डी को क्या है कि 12 न्यू टीवी सेट इंपोर्टेड 12 न्यू टीवी सेट, देन एवरेज नंबर ऑफ टीवी सेट इज। ठीक है, जैसे कि जैसे दिया हुआ है कि, एक मिनट रुको, हटाते हैं इसको, ये आप पॉइंट रखो। देखो इसी पे क्वेश्चन हम कर रहे हैं आप लोग को, ताकि देखो आप कैलकुलेशन करने हैं आप लोग को, जैसे कि आप लोग इसमें के इंक्रीज करेगा तो फिर से एवरेज निकालोगे। हम लोग को क्या ये पता चल गया तो सीधे क्या करेंगे हम लोग, एवरेज में जो इंक्रीज पॉइंट है उसको हम लोग ऐड करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 3 ए बी सी डी ई एंड एफ, कहां तक है, ई तक ही, 5 ही लोग हैं। ठीक है, 5 लोग हैं। उन लोगों के पास एक टीवी का इलेक्ट्रॉनिक टीवी सेट है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है और उन लोगों के पास टीवी का सेट है। कितना आपका है, ए के पास 20,
बी के पास 30, सी के पास 60, डी के पास 80 एंड ई के पास 100, ई के पास 50। ठीक है, अब क्या है कि क्या हुआ कि ये लोग क्या करते हैं कि फिर से इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं कितना, 12, हर प्रत्येक ने 12 टीवी और इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो 12 टीवी और इंपोर्ट कर लिया मतलब क्या, पहले इन लोग का एवरेज निकाल दो, 30 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, हर एक ने क्या है आपका 12 टीवी फिर से न्यू क्या किया, इंपोर्ट करा लिया। मतलब पहले इन लोग का एवरेज क्या होता, आप लोग जोड़ दोगे 30, 20 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 50, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 लोग हैं, जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा 50, 110, 190 मतलब कि 240 अपॉन क्या 5 काटोगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपका जो एवरेज जो है ये कितना हो गया आपका 48 हो गया। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो आपका ए बी सी डी ई है उन लोगों ने 12-12 टीवी और मंगा लिया। तो बोल रहा है कि अब बताओ कि एवरेज जो टीवी सेट का एवरेज होगा वो कितना होगा। कितना अभी मैं बताया कि क्या करना है, एवरेज में के जोड़ देना है, वही आपका फाइनल एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आप लोग को, 48 और प्लस 12 इक्वल टू 60, मतलब कि न्यू एवरेज जो आपका आएगा वो हो जाएगा आपका 60, सिर्फ जोड़ देना है। सब में इक्वली आपका इंपोर्ट हो रहा है तभी हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, अगर नहीं होता तो फिर हम लोग ऐड नहीं करते। अब देखो ये क्या है कि अब एग्जाम में तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि सब में फिर से 12-12 जोड़ो, ये 32, ये 42, ये 72 और ये 92 और वो 62 फिर ऐड करो, वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग 12 इंक्रीजमेंट है उसको इंपोर्टेड है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, अगर डिक्रीज किया तो क्या हुआ, अगर इसी में क्या है कि आपका के से डिक्रीज करेगा तो के से आपका डिक्रीज करेगा तो क्या हुआ, मान लो कि क्या है कि वो टीवी 12-12 सब लोगों ने बेच दिया तो फिर क्या होगा, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज हो जाएगा आपका स्मॉल ए, मतलब कि जो प्रीवियस एवरेज माइनस के कर देंगे। बस इतना ही आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, अब अगले कंसेप्ट की तरफ चलेंगे हम लोग। अगर आप लोगों का क्या है कि अगर हर एक में अगर के मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, बहुत अच्छा ये हो सकता है कि अगर इच क्वांटिटी में कोई सर्टेन वैल्यू मल्टीप्लाई कर दे, जैसे के मल्टीप्लाई कर दे, ठीक, या फिर कुछ और मल्टीप्लाई कर दे, तो उस केस में क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि वहां पर हम लोग जैसे देखो ये है आपका राम के पास जो है, राम के पास जो बॉल गेंद है 5 है, एक और आदमी है श्याम उसके पास 10 है और उसके पास कोई और एक्स बंदा है उसके पास आपका 30 है। तो क्या है कि बोला कि हर एक में आप जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो क्वांटिटी है क्वांटिटी में क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे इनिशियल यहां पर एवरेज क्या होता है आपका, अगर सिंपली अगर इंक्रीज नहीं होता तो एवरेज कितना हो जाता, 5 प्लस 10 प्लस 30 वी गेट कितना 15 और 45 3 मतलब कि 45 आता बटा में 3, एवरेज जो आपका आता कितना आता 15 आ जाता। ठीक है, अगर हर एक में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 हो, मतलब कि हर एक क्वांटिटी दुगना हो जाए, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, इस केस में आपका हो जाएगा 5 गुना 2 मतलब कि 10 और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, 30 गुना 60 हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके पास तो 30 है तो 60 हो जाएगा। अब इनको डिवाइड कर देंगे 3 से, यहां पर कितना हो जाएगा 90/3 वी गेट 30, मतलब कि अगर हम लोग के से मल्टीप्लाई करें तो एवरेज उसका उतना टाइम हो जाएगा, मतलब कि
उतना टाइम हो जाएगा। अगर आपका प्रीवियसली एवरेज के से मल्टीप्लाई करें तो आपका एवरेज जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एवरेज जो हो जाएगा ए इंटू के हो जाएगा। मतलब कि उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड के कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में क्या हो जाएगा ए, हम लोग ए बटा के कर देंगे। ठीक है, सिंपली बोलता है कि भाई इसका एवरेज 50 है, हर एक में आप लोगों ने के इंक्रीज किया तो के से उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो यहां तक आप लोग को बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन करोगे तो और समझ में आएगा। रुको थोड़ा, बस कुछ देर, पहले एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। चलो, आपका अगला कॉन्सेप्ट है कि एवरेज का, जैसे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है, जैसे एवरेज स्पीड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझना, ये एग्जाम में आता है, बहुत आता है, तो इसको आप लोग समझो क्या है ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट जो है आपका। मान लो एक डिस्टेंस है आपका, ये है आपका कोलकाता, मान लो ये दिल्ली है, और ये है आपका पटना। ठीक, एक आदमी है, वो क्या है कि पटना टू दिल्ली घूमने गया। ठीक है, अब वो क्या है कि वो कार से जाता है पटना टू दिल्ली घूमने। वो क्या करता है कि यहां से जब वो चलता है तो वो क्या है कि आपका एक्स की स्पीड, एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चलता है। ठीक, अब क्या है कि वो वापस लौटते टाइम वो क्या करता है कि वाई किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस पटना आता है। जाता तो है एक्स किलोमीटर स्पीड से और आता है वाई किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो आपसे पूछेगा कि आप बताओ कि भाई इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा। आप बोलोगे सर इधर से जाता है ये एक्स से, आता है वाई से, क्या करें हम लोग क्या करेंगे कि एक्स प्लस वाई बटा में 2 कर देंगे। हाँ भाई, तो ये हो जाएगा आपका गलत। इस तरह से हम लोग इसको नहीं कर सकते। ठीक है, इसका एक तो डायरेक्ट आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है कि अगर सेम डिस्टेंस हो तो उसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का आपका होता है 2 इंटू एक्स, ये जाने वाला स्पीड एक्स, आने वाला वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये जो हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर नहीं लगता तो फिर देख लो। आपका एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है जो आपका एवरेज स्पीड होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अब ये आया कैसे, वो देखते हैं हम लोग। मान लो कि यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस है आपका, कुछ भी मान लो कि ये है आपका के, मान लो कि के है जो इसका एवरेज स्पीड है। ठीक, और जब के इसका एवरेज स्पीड है तो हम लोग को पता है कि जो टाइम जो होगा वो क्या होगा, आप लोगों को पता है कि समय बराबर होता है आपका, समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल। तो इसके जाते समय, मतलब कि पटना से वो जब दिल्ली जाता है तो उस समय स्पीड, समय कितना, टाइम कितना लगेगा इसको, आपको इसको आपका इसका टाइम लगेगा t1, दूरी तो इसका k है, चाल हम लोग का x है। ठीक है, अच्छा t1 हम लोग को पता चल गया। अच्छा t2 कितना हो जाएगा, उधर से दिल्ली से पटना आते वक्त क्या हो जाएगा आपका, समय बराबर दूरी बटा में क्या, चाल, मतलब k अपॉन y, आते वक्त y किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ठीक है, अब क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, इधर से तो जा रहा है के ही, आ भी रहा है के, मतलब डिस्टेंस तो सेम ही है, तो मतलब कि के प्लस टोटल डिस्टेंस के प्लस के, और टोटल टाइम आपका कितना है, टोटल टाइम जो है आपका
k प्लस वाई। ठीक है, अब आप लोग क्या है इसको फर्दर सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो ये क्या है, इसका एलसीएम जो आएगा ये हो जाएगा 2k, और एलसीएम लोगे तो एक्स वाई ये ऊपर चला जाएगा, 2k इंटू एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा k इंटू वाई प्लस k इंटू एक्स। सॉल्व करके देखना आप लोग। अब क्या है कि k इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2xy अपॉन ये हो जाएगा x प्लस वाई, और ये k कॉमन ऊपर k नीचे इनसे। ठीक है, k सॉरी k गुड, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका फाइनली एवरेज स्पीड आया आपका 2xy अपॉन x प्लस वाई। वही फॉर्मूला तो मैं बताया था, ये आप लोग को ध्यान में रखना है बस, और सारा क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो जाएगा। याद रखना ये तभी लगाएंगे हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तब जब आपका डिस्टेंस जो होगा सेम होगा बोथ ऑफ द कंडीशन में। ठीक है, बढ़िया, चलो अच्छा, अब मान लो ऐसा हुआ कि भाई ऐसा नहीं हो के एक आपका डिस्टेंस दिया हुआ है कि यहां से दिल्ली है आपका, ये दिल्ली, ये है आपका पटना। ठीक, बीच में आपका जो क्या है कि लखनऊ है, एक मिनट सॉरी यहां करते हैं, यहां पर जो है आपका वाराणसी है, और वाराणसी है, और बीच में आपका ये है लखनऊ LKO। ठीक है, तो इन जो इन लोगों का डिस्टेंस दे दिया कि भाई ये क्या है एक्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसके बीच में वाई है, इसके ये इनके बीच में क्या है आपका जेड है। अब क्या है कि वो पटना से वाराणसी जो चलता है, मान लो कि नहीं नहीं डिस्टेंस सबका क्या है आपका, डिस्टेंस सब कंडीशन में सेम ना लेंगे, डिस्टेंस आपका जो है सेम है डी, ये डी, मतलब कि तीनों कंडीशन में आपका डिस्टेंस है पटना से वाराणसी, वाराणसी से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, ये डी 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 सॉरी डी डिस्टेंस पे हर एक ये सिचुएटेड है। अब क्या है कि यहां से जब ये चलता है तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है ये। अब वो वाराणसी जाने के बाद वो सोचता है कि क्या है कि उसका स्पीड चेंज कर लेता है वो अपना, वो मान लो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है वो, और LKO से वो z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब बोले कि बताओ कि ये होल जर्नी का जो एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा। इसको निकालने के लिए आप लोग ध्यान रखना, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3xyz अपॉन xy अपॉन yz प्लस zx जो होता है ये फॉर्मूला होता है। किस तरह से होता है वही सेम हम लोग उस तरह से निकाल सकते हैं, पर निकालने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखो। एवरेज स्पीड हम लोग ने कब लगाया, जब तीनों डिस्टेंस क्या है आपका सेम है, तभी तो लगाया हमने कि एवरेज जो स्पीड होगा, जो एवरेज स्पीड होगा वो इस पे सॉल्व होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या है कि एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ये आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। इजी से थोड़ा सा मॉडरेट में चलेंगे हम लोग ताकि आप लोग समझ सको। जैसे आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 8 मेंबर इज 44 इफ y added each number then the average become 47, what is the value of y। देखो आपका बोल रहा है क्वेश्चन में कि 8 मेंबर है, थोड़ा और इधर लिख दूं मैं, आपका 8 मेंबर जो है उनका एवरेज जो है क्या है 44 है। ठीक है, 44 है। अब क्या है कि ईच मेंबर में क्या है, प्रत्येक मेंबर में y ऐड कर दे रहा है ये,
अभी बताया था मैं अभी कि y ऐड होगा तो क्या होगा, y ऐड कर देता है। चलो पहले क्वेश्चन देख लियो, ठीक है। तो न्यू जो एवरेज होता है वो आपका न्यू एवरेज क्या होता है, वो न्यू एवरेज वो होता है आपका, हो जाता है 47, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या y का वैल्यू निकालने को बोल रहा है। अभी क्या बोला मैंने कि अगर हम उसमें k ऐड करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, एवरेज में भी k ऐड कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो अब आप लोग सोचोगे कि y का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। पहली बात तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सिंपली हम लोग करेंगे क्या कि ये दिया हुआ है, करेंगे कि फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल टोटल कितना, टोटल निकाल लेंगे हम लोग। टोटल निकालने के लिए क्या, मेंबर और एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे, 44 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, बढ़िया। अब क्या है कि y ऐड करने पे क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाता है आपका, y ऐड करने पे क्या हो जाता है आपका 47 आ जाता है। मतलब कि आप y मतलब कि टोटल प्लस आपका कितना मेंबर है, 8 मेंबर है, 8y करेंगे तो इसका एवरेज जो हो जाएगा 47 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। ये देखो टोटल है ये इस यहां पर रख दो इसको, 44 इंटू 8 प्लस 8y इक्वल टू 47 इंटू 8। यहां से क्या करोगे आप लोग, 8 कॉमन ले लोगे, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, मतलब कि 44 प्लस y इक्वल टू 47 और y इक्वल टू 3। ये इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। पर मैंने क्या बताया आप लोग को कि अगर कोई भी ऐड हो किसी, मतलब कि अगर ईच मेंबर में ऐड हो तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर सब्ट्रैक्ट हो, उतना ही हम लोग प्रत्येक मेंबर में जब इक्वल ऐड और सब्ट्रैक्ट हो तो हम लोग एवरेज में भी वही क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे क्वेश्चन, यार 47 y ऐड करने के बाद होता है, तो क्या y का वैल्यू क्या हो जाएगा, एवरेज में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, 3। मतलब कि प्रत्येक संख्या में हम लोग सीधा डायरेक्ट लिखेंगे कि y इक्वल टू 3 है, 47 माइनस 44 कि 3 जो है ऐड करने के बाद 47 आ रहा है इस मेंबर में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग की नहीं, ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि n1 प्लस n2 का जो एवरेज है आपका 17 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा, इसका टोटल वैल्यू 34, ठीक है। अब बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ n1 प्लस n2 प्लस n3, मतलब कि इस बार n2 प्लस n3 जो दिया हुआ है इसका एवरेज जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है आपका 44 दिया हुआ है। तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, n2 प्लस n3 का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 88 हो जाएगा। सिमिलरली आपका दिया हुआ है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन n3, बोल रहा है कि आप बताओ n3 माइनस n1 क्या होगा, आपको बताना है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। मैंने क्या एवरेज दिया हुआ है तो टोटल अमाउंट मेरा 34 है, n2 प्लस n3 कितना है, मेरा टोटल अमाउंट 38 है। अगर इन तीनों को इससे माइनस कर दे तो n3 माइनस n1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो आप लोग क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा n2 प्लस n3 इक्वल टू 88 और ये है आपका n1 प्लस n2 इक्वल टू 34। अब माइनस कर दो, इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका n2 से n2 कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब कि n3 माइनस n1 वी गेट 4 5 54 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 11,
देन व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग देम। ठीक है, ये बोल रहा है कि 6 लगातार आपका सम संख्या है, तो उस सम संख्याओं का योग मतलब कि औसत जो है आपका 11 दिया है, मतलब कि 6 आपका लगातार जो है सम संख्या, उसका औसत 11 दिया हुआ है, तो सबसे छोटी संख्या आप लोग को निकालना है। तो मान लीजिए कि माना कि छोटी संख्या जो है कितना है, x है, तो उसके जस्ट बाद ये सम संख्या है, ये सम संख्या, ठीक है, सम संख्या है, तो अगला इसके ठीक बाद सम संख्या क्या होगा, x प्लस 2, एंड इसके अगला x प्लस 4 और x प्लस 6 एंड x प्लस 8। कितनी संख्या है आपका, 6 है, तो 3 2 5, एक और ले लो x प्लस 10। तो छोटी संख्या ये x निकालना है। तो एवरेज दिया हुआ है कि एवरेज जो इसका एवरेज जो है 11 है, 11 ही है ना, हाँ 11 है। तो बोल रहा है कि छोटी संख्या निकालो, एवरेज का क्या होता है, जोड़ दो सबको, मतलब कि कितना x, x 2 3 4 5 6, मतलब कि 6x, ठीक है, प्लस जोड़ दो इसको 8 18 24 28 30 प्लस 30 अपॉन कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, n जो है 6, किसके और बराबर होगा आपका, एवरेज के। एवरेज क्या दिया हुआ है आपका, 11 दिया हुआ है। सॉल्व करो इसको, जब सॉल्व करोगे तो क्या, 6 कॉमन लो तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 अपॉन इक्वल टू 11, यहां से उधर जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 6, ये 11 है। तो x जो छोटी संख्या जो है आपका 6 निकल के यहां से आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द एवरेज ऑफ 19 नंबर इज 46 एंड द एवरेज ऑफ देखो 19 नंबर है आपका, ठीक है, उसका जो एवरेज है कितना दे रखा है, एवरेज दे रखा है इसका 46 दे रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है कि जो फर्स्ट 5 नंबर है, जो पहला जो 1 से लेके 5 तक फर्स्ट 5 जो नंबर है उनका एवरेज जो है, एवरेज जो है क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपका 49, एंड और साथ में क्या है कि और जो है आपका एंड दैट 6 एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 6 नंबर इज 54। और ठीक इसके बाद में मतलब कि 6 से लेके 5वां 11 तक 6 to 11th नंबर तक आपका जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 54। ठीक, तो बोल रहा है कि बचा हुआ जो नंबर है उनका एवरेज आप निकाल के हमको बताओ। ठीक है, क्या करेंगे, पहले फाइनल एवरेज निकालेंगे। फाइनल एवरेज क्या हो जाएगा आपका 46 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, अब क्या है कि रिमेनिंग निकालने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट 5 का इनसे माइनस कर देंगे और रिमेनिंग जो उसके बाद का जो 6 नंबर है उसको डिवाइड माइनस कर देंगे, तो वही तो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 49 इंटू 5 एंड माइनस कर दो आप लोग अगला माइनस कर दो, नेक्स्ट 6 नंबर है ना, फर्स्ट 5 है, नेक्स्ट 6 नंबर है, वो आपका कितना एवरेज दे रखा है, अगला का 54 दे रखा है, तो 54 मल्टीप्लाई -6। अब इनको आप लोग क्या करो कि फाइनल जो रिमेनिंग जो होगा, रिमेनिंग एवरेज जो सम ऑफ रिमेनिंग नंबर्स होगा वो निकल के यहां से आ जाएगा। ये आप लोग माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो माइनस करोगे तो इतना आया, ये 46 49 एंड 45 मल्टीप्लाई करो आप लोग, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 46 में 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 460, ये 920 माइनस 19 और 901, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 901 आएगा, और ये हो गया 250 माइनस 5 245, और ये हो जाएगा आपका 90 270। ठीक है,
ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका 901 माइनस, ये जोड़ोगे माइनस में जुड़ जाएगा ये, तो 515, ठीक है, बढ़िया। अब इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 6 8 एंड 4, 486। रिमेनिंग कितना आपका बचा? रिमेनिंग आपका बचा 5 और 6, 11, 11 को घटा दो किस में से? 19 में से, तो बचा कितना? 8। डिवाइड कर दो, रिमेनिंग एवरेज, एवरेज हो जाएगा 486 अपॉन 8, ठीक है, 8 ही होगा ना? देखते हैं, और देखोगे तो आप लोग ये 6 और ये बचा 9 8, ये बचा आपका 8, ये 3 होगा, ठीक है, ये 3 होगा, ये होगा 3, ठीक है, 3, 8 चौके 32, करोगे तो आप लोग 8 चौके 32 और 64.2, इतना कुछ आपका जो होगा एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। चौवन, ये आपका एवरेज जो है ये 54 45 नहीं है, यहाँ पर 54 ना है, चलो इसको 54 45 ही मान लो, 45, ठीक है, तो इतना ही आएगा, आप लोग को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट करेंगे कि बोल रहा है क्वेश्चन कि 19 संख्याओं का औसत जो है आपका 38 दिया हुआ है, इनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत जो है आपका 34 है और अंतिम 9 का दिया हुआ जो 48 है, तो बोल रहा है कि 20वीं संख्या ज्ञात करें, मतलब कि कितना नंबर ऑफ, टोटल नंबर जो है आपका, टोटल नंबर जो है आपका 29 है, 29 ही है ना? एक मिनट, हाँ 29 है। तो उनमें से बोल रहा है कि फर्स्ट जो पहला 19 नंबर है, फर्स्ट 19 नंबर जो है उनका एवरेज जो है कितना दे रखा है, उनका एवरेज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 34, और साथ ही लास्ट 9 नंबर जो है उनका एवरेज जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका 48। तो बोल रहा है कि आप बताओ कि जो 20वां संख्या होगा वो क्या होगा, लास्ट दिया हुआ 9 और पहला 19 दिया हुआ, मतलब कि एक 20 नंबर तो छूट रहा है, 20वां नंबर ही तो छूट रहा है। करना क्या है, करना क्या है कि टोटल का एवरेज निकाल लेना है और उनमें से इन दोनों को माइनस कर देना, इस प्रकार से आपका 20वां संख्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। दिया हुआ कि 30, टोटल नंबर 19 है, इनका एवरेज दिया हुआ कितना 38 दिया हुआ है, एवरेज, एवरेज जो है इनका 38 दिया हुआ है। करना क्या है आप लोग को, कुछ नहीं करना है, करना है 38 मल्टीप्लाई 29 माइनस 19 मल्टीप्लाई 34, यहां से माइनस करना है 9 मल्टीप्लाई 48, ठीक, ये हो जाएगा 20th नंबर आपका, ये आ जाएगा, यहां से कर दोगे इसको -2, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस यही है आपका। जो आपका ये जो जब करोगे सॉल्व तो ये 24 आपका आ जाएगा, ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करना, कैलकुलेट करना इसको। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है कि द एवरेज ऑफ 9 इंटीजर is found to be 11, but after calculation it detected that by mistake the integer is 23 was copied by 32 while the calculating the average.
फाइंड द आफ्टर द ड्यू करेक्शन इज मोड द न्यू एवरेज विल बी। देखो क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है आपका 11 है, बाद में ज्ञात हुआ कि कुछ त्रुटि के कारण 23 की जगह पे वो क्या है कि 32 लिख दिया। तो सही औसत क्या होगा वो निकालना है। देखो जो पहली बार जो फर्स्ट जो 9 संख्याओं का जो औसत जो दिया हुआ है आपका 11 दिया हुआ है, पहला फर्स्ट 9, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब त्रुटि से क्या है कि एक जो संख्या है वो 23 के जगह पे आपका 32 लिखा गया, मतलब कि डिजिट जो है अदल बदल हो गया, ठीक है। हो गया तो बोल रहा है कि जो न्यू औसत होगा वो क्या होगा आपका। एक ही नंबर में मिस्टेकली ये होता है, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग ध्यान दोगे कि अगर इनका जो टोटल जो नंबर होगा, टोटल सम ऑफ नंबर होगा वो क्या होगा आपका 11 मल्टीप्लाई 9 मतलब कि 99। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या है कि आपका 23 की जगह पे आपका 32 लिखा गया है, वो तो 23 की जगह पे 32 लिखा गया, मतलब कितना ज्यादा लिखा गया है आपका 9 ज्यादा लिखा गया। 32 में से 23 घटाओगे तो 9 आएगा, तो 9 ज्यादा लिखा गया है। तो हम लोग टोटल सम में से क्या करेंगे, हम लोग न्यू सम क्या होगा आपका 99 माइनस 9 वी गेट 90। अब क्या है कि अब नया एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज जो सही वाला है, न्यू एवरेज जो करेक्शन वाला हो जाएगा वो 90/9 वी गेट 10 जो हो जाएगा करेक्ट वाला जो आपका एवरेज होगा वो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके। चलो इसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं, थोड़ा सा इसमें इसका अपर लेवल हम लोग देखेंगे ताकि आप लोग और अच्छे से डिटेल्स वे में इसको समझो। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द एवरेज वेट ऑफ क्लास 20 स्टूडेंट इज 45, मतलब कि 20 बच्चों का जो एवरेज है वो 45 दिया हुआ है। क्या है कि एक न्यू स्टूडेंट है, वो क्या करता है कि 40 किलो के जो एक लड़का होता है उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। मतलब कि पहले कोई लड़का होगा, वो क्या है कि उसका कुछ वेट होगा, तो उसको क्या है कि एक नया स्टूडेंट आता है और उसको रिप्लेस करके वो खुद बैठ जाता है, उसका वेट पता नहीं है हमको। तो बोल रहा है कि उसका वेट निकालो अगर उसका एवरेज जो है डिक्रीज कर रहा है, कितने से 1 kg से डिक्रीज कर रहा है। देखो करते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन कि 20 स्टूडेंट है, उसका एवरेज जो दिया हुआ है वो आपका 45 है। बहुत सही, ठीक। अब क्या है कि उनमें से एक बच्चा जो है बाय मिस्टेकली रिप्लेस कर देता है, पहले उसका वेट क्या था मेरे को पता नहीं, एक्स था, तो और ये एक बंदा है 40 का, तो ये क्या करता है कि अदल बदल कर लेता है, ये आ जाता है इसकी जगह पे और ये चला जाता है इसकी जगह पे, तो एवरेज पे तो फर्क पड़ेगा। पर होता क्या है आपका कि जो एक जो एवरेज जो है वो जब इसको चेंज करता है 40 किलो आ जाता है एक्स की जगह पे, तो फिर उसका जो एवरेज जो हो जाता है वो 6 घट कर 1 घट जाता है, मतलब कि 44 हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग, ये हो जाता है आपका 44। कितना का डिफरेंस हुआ, 1 माइनस हुआ, ठीक है। 1 माइनस हुआ कि नहीं, मैं फॉर्मूला में क्या बताया था आप लोग को कि अगर इंक्रीज करे एवरेज में तो हर एक टर्म में एक का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो 1 इंक्रीज हुआ है एक स्टूडेंट में, तो 20 स्टूडेंट में जो आपका एवरेज जो बटेगा वो एक कम होते चला जाएगा, मतलब कि टोटल डिक्रीज कितना हो जाएगा। टोटल डिक्रीज क्या करते थे हम लोग कि और सम में से क्या करेंगे, एवरेज में से क्या करेंगे हम लोग, 1 डिक्रीज कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका 20 करेगा, एक बच्चा के लिए 1 डिक्रीज करेगा तो 20 के लिए 20 करेगा। मतलब कि ये एक बात तो कंफर्म है कि पहले तो उसका वेट जो 40 था उसमें हम लोग न्यू बॉय होगा वो उसका हो जाएगा
40 प्लस क्या 20। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? 40 नहीं नहीं 40 नहीं, ये तो 45 है ना, ये आपका है 45 प्लस 40 इक्वल टू 65। ठीक है, ये हो जाएगा एकदम सिंपल तरीके से। अगर नहीं करना चाहता तो देखो करो, आपका 20 स्टूडेंट है, उसका एवरेज जो एवरेज है 45 है, कर दो 20 गुना 45। ठीक है, अब नया स्टूडेंट आया है, वो नया स्टूडेंट आया है, वो कितना है, वो आपका उसका एवरेज 44 हो जाता है, तो इस बार जो आया तो घटेगा ये, तो 44 गुना 20, 44 इंटू 20 हो जाएगा न्यू, न्यू का। अब माइनस करोगे इन दोनों के तो 20 आ जाएगा। अब 20 आया तो मतलब कि जो कम हुआ एवरेज, तो मतलब कि जो बॉय आपका 45 था उसमें क्या करो कि आप लोग उसमें से माइनस कर दो, देख लो आप लोग, तो ये 20 हो जाएगा, एवरेज जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 65। ठीक है, 45 प्लस 20, इसमें 45 जोड़ दो। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि पंकज वेंट टू पोस्ट ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर while the returning for his home cover half of the distance at the speed of 10 kilometer per hour, but suddenly realized that the getting late, so increase speed by half of distance 30 kilometer per hour. The average speed of Pankaj of whole लेंथ ऑफ जर्नी। देखो पंकज जो है क्या करता है कि अपने मान लो कि घर से होम से क्या करता है कि जाता है वो पोस्ट ऑफिस, यहां पर देखो पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, अब वो तो जाता है, क्या जाता है वो कितने की स्पीड से वो जाता है, वो जाता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्या है वो जाता है पोस्ट ऑफिस। अब क्या है कि वो वापस रिटर्न आता है, तो ये देखो इसका मिड पॉइंट है, आधा जो डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। बाद में जब यहां पहुंचता है ये पंकज, तो रियलाइज होता है कि हम लेट हो रहे हैं, तो वो अपना स्पीड बढ़ा देता है, कितना से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपना स्पीड जो है इंक्रीज कर देता है। तो बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल टोटल जर्नी, टोटल लेंथ ऑफ जर्नी। ठीक है, क्या करोगे आप लोग, मैंने बोला कि अगर इक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, तो हम लोग क्या करते हैं एवरेज स्पीड निकालते हैं। सबसे पहले ये हम लोग को स्पीड पता है, हाफ ऑफ डिस्टेंस 10 से चल रहा है, ये 30 से चल रहा है हाफ ऑफ डिस्टेंस, तो इसका ये यहां से यहां तक का आते वक्त का एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यहां से आप लोग देखोगे तो 2 गुना 10 गुना 30 अपॉन 10 प्लस 30, वी गेट कितना, ये हो जाएगा आपका 600 बटा में ये कितना 40, ये कैंसल आउट, ये 15, मतलब कि एवरेज जो स्पीड हो जाएगा उधर से आते वक्त का 15 हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि यहां से यहां तक ये आया 15 की स्पीड से एवरेज से, पर इधर से गया कितना एवरेज की स्पीड से 60, तो फिर से निकाल दो एक बार और एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको पता है 2 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, इस बार कितना है आपका 2x 60 है गुना 60, y कितना है आपका एवरेज स्पीड हम लोगों ने 15 किलोमीटर पर आवर निकाला है, इसको यहां पर पुट कर दो, मल्टीप्लाई 15 और यहां पर 60 प्लस 15। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 2 इंटू 60 इंटू 15 अपॉन 75, 15 पचे 75, ये 15 चौके 60, 12 60, 24 किलोमीटर पर आवर जो होगा आपका कंप्लीट जर्नी का, जो पोस्ट ऑफिस से आते वक्त जाते वक्त जो भी उसका होगा वो यहां से आके निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 123 टाइपिस्ट है, मतलब टाइप करने वाला
वो क्या है कि आपका 984 पेज को टाइप करते कितना देर में, वो करते हैं 1/15 आवर्स। आवर्स में वो करते हैं टाइप कितना, 148 पेज। कितना टाइपिस्ट, 123 पेज। तो बोल रहा है कि एक टाइपिस्ट 1 मिनट में कितना और क्या करेगा कि टाइप करेगा, यही क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ पेपर टाइपेड पर मिनट बाय एन एवरेज टाइपिस्ट इज। तो देखोगे कि 984 पेज 1/15 आवर्स में कर रहा है, मतलब कि इसको मिनट में बदल दो, मतलब कि 984 पेज जो है वो करेगा 4 मिनट में। 60 से भागा दोगे, 60 में 15 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 मिनट में। क्या है कि 984 पेज जो है वो मिनट में ना 1/15 की 1/5 है, 1 मिनट। वो क्या है कि 4 मिनट में जो है इतना पेज वो लोग टाइप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 123 टाइपिस्ट टाइपिस्ट जो है वो, तो 1 मिनट में कितना करेंगे, 984 अपॉन 4 से भाग दे दो इसको, ये कितना हो जाएगा आपका 4 4 16 8 की 24, 248 पेज, 246 होगा, सॉरी 246 पेजेस ये क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। कितने टाइपिस्ट मिलके, 123 टाइप। पूछ कितना रहा है एक टाइपिस्ट का, तो एक टाइपिस्ट का कितना हो जाएगा 246 अपॉन 123, यहां से अपना निकल के आएगा 2। मतलब कि 1 मिनट में जो है एक टाइपिस्ट, वन टाइपिस्ट वो 2 पेज कर रहा है, यही निकालना था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 11 इफ ईच ऑफ नंबर मल्टीप्लाई बाई 5 देन 5 एडेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बोल क्या रहा है कि 9 मेंबर है, उनका जो एवरेज दे रखा है 11 है। ठीक, अब क्या होता है कि जो ईच 9 मेंबर है मल्टीप्लाई कर देता है 5 से, और फिर उसके बाद 5 उसमें ऐड कर देता है। तो जो न्यू एवरेज जो होगा वो क्या होगा, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो 9 मेंबर है, उनका एवरेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 11। ठीक, अब क्या है कि इनमें क्या है कि आपका 5 से हर एक मेंबर में, ईच मेंबर में क्या है 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है वो। ठीक है, और साथ ही क्या कर रहा है कि 5 ऐड भी कर रहा है साथ में। एक मिनट देखें, हाँ 5 जो है ईच मेंबर में मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको ऐड भी कर रहा है एवरेज में, क्या ईच मेंबर में 5। तो आप लोग देखोगे क्या कि इसका जो एवरेज क्या होगा, मैं बोला था क्या आप लोगों को, मैं बताया था कि क्या करना है आपको कि जो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एवरेज में मल्टीप्लाई करेंगे ईच मेंबर से, और डिवाइड हो रहा है तो 1 कर देंगे के, और ऐड हो रहा है तो एवरेज प्लस के करेंगे। तो कुछ नहीं करना है हम लोग को, हम लोग पहले ही आप लोग को बता रखा है ये। तो आप लोग क्या करोगे कि 11 गुना 5, और हर एक टर्म में क्या हो रहा है आपका जो एवरेज हो रहा है वो 5 ऐड हो रहा है, 5 कर दो, ये कितना हो जाएगा 11 5 55 60 जो होगा आपका न्यू एवरेज आ जाएगा। ठीक है, बस कितना सिंपल है। अगर हम लोग करने बैठे कैलकुलेशन करने के लिए तो इसमें बहुत सारा टाइम आपका चला जाएगा। ठीक है, होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब आप लोग एक काम करो, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाओ, और मैं सेकंड लेक्चर सीरीज में जब एवरेज आऊंगा तो वहां पर आप लोग को जल्दी लेके आऊंगा, वहां पर आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं तक। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आप पहली बार आए हुए तो, और शेयर भी करो, लाइक करो। ओके, तब तक के लिए
बाय, थैंक यू वेरी मच।